यहाँ पे 1 बाय 1 करके आईपी एड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद ओएसपीएफ को अनेबल करेंगे। ठीक है। इनेबल सबसे पहले इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, इसका होस्ट नेम कर देते हैं R1। ठीक है। राउटर इंटरफेस F0/0। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.1.1। यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है और इन सबका भी नेम चेंज कर देते हैं। इसको कर देता हूँ राउटर 3, इसको मैं कर देता हूँ राउटर 2 और इसको मैं कर देता हूँ राउटर 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम आईपी एड्रेसिंग करते हैं राउटर 4 की। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1. No shutdown. Exit. Interface F0/IP address 192.168.1. इसका होस्ट नेम चेंज करके मैं कर देता हूँ 8। ये राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेसिंग हमारी होगी कंप्लीट। एज वेल एज हम लोग करेंगे राउटर 3 पे। F0/0 IP address 192.168.2. ये आईपी एड्रेसिंग हमारी यहाँ पे कोई कंप्लीट। अब हम लोग इसका भी होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं 8। ठीक है। अब आईपी एड्रेसिंग को हम लोगों ने कर लिया। अब हम यहाँ पे इनेबल करेंगे ओएसपीएफ को। और आज हम जो ओएसपीएफ को इनेबल करेंगे उस चीज में हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास एलएसए कौन कौन से होते हैं और कौन से एलएसए हमारे जनरेट होते हैं। ठीक है। तो इनेबल करने से पहले हम एलएसए के बारे में देखते हैं कि एलएसए हमारे होते क्या हैं। हमारे ओएसपीएफ में एलएसए यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। एलएसए ओएसपीएफ जो हमारा ये है, ये हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ कि ये अपने लिंक की यानी अपने नेबर्स की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन से लिंक से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है और वो तैयारी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे रखता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ये स्टेट भी रखेगा और उसके एडवर्टाइजमेंट जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट होंगे वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है। तो एलएसए का फुल फॉर्म होता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। पहले एक्नॉलेजमेंट बोला था। नहीं, एडवर्टाइजमेंट मैंने बोला था, एक्नॉलेजमेंट नहीं। नहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट। नहीं, स्टार्टिंग में 5 आपने बताया था ना। हाँ, वो 5 मैसेज होते हैं उसमें फुक्त 1 एलएसए, ये मतलब वो अलग है। हाँ, वो अलग है। अच्छा। वो हमारे एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होता है। वो हमारे एलएसए होता है जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। और ये है एलएसए लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। वो एलएसए है और ये एलएसए है। ओके। तो जो हमारे एलएसए होता है, ये एलएसए हमारा काम क्या करता है हम इसके बारे में पहले समझते हैं। ये हमारे डेटाबेस को अपने एलएसए में स्टोर करता है और उसी इंफॉर्मेशन को वो अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है। आप टाइप कर रहे हैं क्या अभी? नहीं, अभी टाइप नहीं कर रहे हैं।
ओके हैंग हो गया ना स्क्रीन पे। नहीं, अभी आ रहा है। कंटेन, अब मैं टाइप कर रहा हूँ, द कंटेन ऑफ डेटाबेस, the content of database is in form of LSA, यानी कि LSA के फॉर्म में डेटाबेस को कंटेन करता है, स्टोर करता है, फॉर्म ऑफ LSA। ये LSA में ये फॉर्म करता है अपने डेटाबेस को। सेकेंड थिंग ये होता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन को ये स्टोर अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, वो अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है। और राउटर शेयर its LSA information with the neighbor। ये अपने नेबर के साथ LSA के इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, या फिर नेबरिंग राउटर भी बोल सकते हैं, जो हमारे नेबर है, नेबरिंग राउटर या फिर नेबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे LSA कि हमारे LSA होते क्या है और कितने टाइप के LSA होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ जो LSA 1 होता है, LSA 1 हमारा राउटर LSA होता है। LSA 1 इज known as router LSA। LSA 1 जो हमारा ये राउटर LSA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो LSA होता है वो हमारा नेटवर्क LSA होता है। LSA 2 जो हमारा होता है ये नेटवर्क LSA है। नेटवर्क LSA। ठीक है, अब हम इसको पहले हम ये देखते हैं कि राउटर LSA जो हमारा होता है ये वर्क क्या करता है, इसके यूजर्स क्या है। ये जो हमारा राउटर LSA है ये सभी राउटर्स पे जनरेट होता है। राउटर LSA जनरेटेड बाय एवरी राउटर इन एन एरिया, यानी कि ये सभी एरिया में सभी राउटर्स जनरेट करते हैं। राउटर LSA जनरेटेड बाय एवरी राउटर। इन एन एरिया, ये अपने एरिया में ये जनरेट करते हैं, सभी राउटर्स अपने एरिया में जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेटवर्क LSA। अगर हम नेटवर्क LSA की बात करें तो नेटवर्क LSA हमारा DR राउटर जनरेट करता है। इट जनरेटेड बाय DR राउटर। ये DR मतलब डेजिग्नेटेड राउटर। अच्छा, तो हमारा डेजिग्नेटेड राउटर होगा वही सिर्फ जनरेट करता है। जनरेटेड बाय DR, ये हमारा सिर्फ DR राउटर ही जनरेट करता है नेटवर्क LSA को। ठीक है, DR BDR का इलेक्शन मैंने बता दिया था आपको। DR और BDR का इलेक्शन, कि DR और BDR के इलेक्शन कैसे होते हैं। वो दोनों के बारे में इंट्रो दिया था, इन डेप्थ तो
नहीं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ डीआर एंड बीडीआर। डीआर एंड बीडीआर। बीडीआर का फुल फॉर्म होता है बैकअप डेजिग्नेटेड हेल्थ। ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होता है वो फर्स्ट हमारा जो होता है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी के बिहाफ पे हमारा डीआर पे नीचे। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो बाय डिफॉल्ट हमारी प्रायोरिटी होती है वो हमारी 1 होती है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी हमारी 1 होती है। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है इट रेंज 0 to 255। ये 0 से लेके 255 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारे पास जब आता है इलेक्शन प्रोसेस डीआर के लिए, तो या तो हाईएस्ट राउटर आईडी जो इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी होती है वो हमारी राउटर आईडी के लिए इलेक्ट होती है। The router with highest router ID, जो हमारे हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो हमारी डीआर बनती है, will become डीआर। ठीक है, हेलो। और जो हमारे राउटर आईडी इलेक्ट होते हैं वो तो 2 प्रोसेस होते हैं उसके, या तो हाईएस्ट इंटरफेस की आईपी हो या फिर हमारे पास कोई लूप बैक है तो लूप बैक की आईपी हमारी। ठीक है, जो हम लूप बैक क्रिएट करते हैं तो लूप बैक की हाईएस्ट लूप बैक की अगर आईपी हो तो वो हमारा डीआर बनता है। तो ये हमारे डीआर और बीडीआर के लक्षण। राउटर विद हाईएस्ट राउटर आईडी। हाँ, जो जैसे हम यहाँ पे अगर हम आईपी दिए गए तो जिसकी आईपी हाईएस्ट होगी, अब जैसे इन दोनों नेटवर्क के लिए 1.1 ये है 1.2 है, तो 1.2 हमारा क्या होगा राउटर आईडी बनेगा इस नेटवर्क के लिए 1.0 के नेटवर्क के लिए, और 2.1 है 2.2 है तो 2.0 के लिए जो हमारा हाईएस्ट राउटर आईडी होगा और ये 2.2 होगा। मैं इस चीज को मैं प्रैक्टिकल्स करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.0 नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क है ये, और ये 2.0 का नेटवर्क है। तो इसका भी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। तो ये डीआर बीडीआर क्लियर हुआ। तो LSA2 जो हमारा होता है वो डीआर ही सिर्फ जनरेट करता है। तो ये 2 LSA होते हैं हमारे, और रिमेनिंग भी LSA हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बेसिक में जो यूज हो रहा है ये जो 1 2 लिखा है ना वो सिर्फ डीआर के लिए ना। हाँ, ये जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस है ये डीआर और बीडीआर के लिए होता है। हाईएस्ट हुआ तो देखिए हाईएस्ट जो हमारा हो, हेलो, हाँ ये जो 1 2 2 स्टेप दिया ना ये दोनों के लिए कॉमन है। हाँ, उसमें कॉमन सिर्फ डीआर के लिए होता है। डीआर नहीं, दोनों का स्टेप सिर्फ डीआर के लिए। हाँ, जिसकी हाईएस्ट होगी प्रायोरिटी अगर होगी प्रायोरिटी बेस पे अगर वो डीआर बन रहा है तो उसकी रेंज बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होती है। तो दोनों राउटर्स की जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इस सिनेरियो पे, तो प्रायोरिटी इन दोनों नेटवर्क के लिए इस नेटवर्क के लिए दोनों राउटर की प्रायोरिटी सेम होगी बाय डिफॉल्ट, और इस नेटवर्क के लिए दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारा इलेक्शन प्रोसेस क्या वो टाई हो गया जो हमारे प्रायोरिटी बेस पे हो रहा है। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा
हाईएस्ट इंटरफेस की आईडी, जो हमारी राउटर आईडी सेलेक्ट होगी, जैसे अब ये 2.1 है, सॉरी 1.2 है, तो ये हमारा राउटर आईडी सेलेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2.2 है, तो ये हमारी राउटर आईडी के लिए सेलेक्ट होगी, तो ये हमारा डीआर बनेगा, और इस राउटर पे ये हमारा डीआर बनेगा। तो ये उस प्रोसेस को बोलते हैं। क्लियर है? हाँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले OSPF को अनेबल करते हैं। तो OSPF को अनेबल करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कॉन्फ़िगर मोड पे राउटर OSPF, यहाँ पे हम प्रोसेस आईडी देते हैं। ये हमारी प्रोसेस आईडी की रेंज होती है 1 से लेके 65535। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी 1 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं वो ओन नेटवर्क एडवर्टाइज करती है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं डू शो IP, ये हमारी ओन नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, सिर्फ हम उसी नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। अगर हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में सिर्फ हम अपने ही नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेटवर्क, अब खुद का नेटवर्क है 1.0, 1.0। अब इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे जो ऑन बिट होते हैं वो ऑफ बिट हो जाते हैं, जो ऑफ होते हैं वो ऑन बिट हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट सबनेट मास्क। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट के 3 बिट ऑन होते हैं 255.255.255.0, तो मैं 25 को 0 कर दे रहा हूँ, फिर 0.0.255। ये वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे। अब उसके बाद हम यहाँ, हाँ ये वाइल्ड कार्ड, ये वाइल्ड कार्ड मास्क हमारे जैसे ऑन बिट, अगर हम, ये हमारी वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पे 192.168.1.0 का नेटवर्क, ये क्लास C की IP है, इसका सबनेट मास्क ये होता है 255.255.255.0। तो अगर हम इसको वाइल्ड कार्ड मास्क में अगर हम चेंज करेंगे तो ऑन बिट ये 0.255 है ना। हाँ, तो यहाँ पे 0.0.255। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा ऑफिस से। यस, हेलो, ठीक है, कल कंटिन्यू कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू।